जी। मैं बोलो आता सर। हूँ विवेक जी आपके पास। जो विदेशों में हो रहा है इस समय, क्या वो वास्तव में भारत के खिलाफ षड्यंत्र है या मोदी जी के खिलाफ षड्यंत्र है? कोई साजिश हो रही है? क्या भारत का कद बढ़ रहा है तो उस बढ़ते हुए कद से लोग परेशान हैं और उसके कारण भारत को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं या उसको नीचे गिराना चाहते हैं? क्या वास्तव में लोगों को इंडिया में इतना इंटरेस्ट है कि वो इतना टाइम है उनके पास कि वो इंडिया को इतना लगे रहे कि इंडिया को नीचे गिराना है? विवेक जी। हाँ दिनेश जी, इंडिया में इंटरेस्ट क्यों नहीं होगा, क्योंकि इंडिया एक दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट जो है, तो उसमें इंटरेस्ट तो सारी दुनिया को रहेगा। जो भी कैपिटलिस्ट कंट्रीज है पर्टिकुलरली, उनको इंडिया में इंटरेस्ट ज़रूर रहेगा, क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है। लेकिन मार्केट इकोनॉमी जो चलती है वो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स पर चलती है। मतलब जहाँ पर डेमोक्रेसी थ्राइव करेगी वहाँ का मार्केट ही बहुत अट्रैक्टिव रहेगा। लेकिन जहाँ पर डेमोक्रेसी को सेक्रीफाइस किया जाएगा, जहाँ पर डेमोक्रेसी ऑटोक्रेसी में बदली जाएगी, वहाँ का मार्केट जो है, उस मार्केट की स्थिति वैसी ही होगी जैसी आज अडानी के कॉन्ग्लोमरेट की स्थिति हुई है। तो इसलिए इंडिया एक अच्छा मार्केट बना रहे, इसकी कोशिश ऐसे सारे देशों से होगी जहां पर कैपिटलिज्म चलता है। और ऐसे सारे देश जो है वो संयोगवश नहीं, क्योंकि कैपिटलिज्म ये लिबरल इकोनॉमी और लिबरल डेमोक्रेसी में ही थ्राइव करता है। तो ऐसे सारे देशों का भारत में इंटरेस्ट है मार्केट के तौर पे। दूसरा एक स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट ऐसे देशों का है, जैसा अमेरिका का इंटरेस्ट पर्टिकुलरली, कि भारत जो है वो एक चाइना का काउंटरवेट इस दृष्टि से भारत की और अमेरिका देखता है और बाकी देश भी देखते हैं। लेकिन उस ये जो काउंटरवेट है, ये बहुत ही क्या कहेंगे उसको, एक अनस्टेबल ऐसा फैक्टर है, क्योंकि चाइना के तुलना में हमारी जो स्थिति है वो आज जो है वो कल नहीं रहेगी, कल जो है वो परसों नहीं रहेगी। उदाहरण के तौर पर अमेरिका भारत को काउंटरवेट करके इस्तेमाल करना चाहता है चाइना के खिलाफ। लेकिन अभी स्थिति अंतर्राष्ट्रीय माहौल ये बना है कि जब से यूक्रेन का वॉर हुआ है, हमारा जो रशिया के साथ संबंध है और रशिया का जो चाइना के साथ संबंध है, इसका जो इंटरप्ले है वो बहुत क्यूरियस हो गया है, बहुत इंटरेस्टिंग हो गया है। वो इस तरह से कि रशिया को नहीं लगता था कि ये वॉर जो है वो 1 साल तक लंबा खींचेगा। वो समझते थे कि 15-20 दिन में, 1 महीने में, 2 महीने में खत्म हो जाएगा। लेकिन हुआ हुआ ये कि यूक्रेन ने बहुत अच्छी फाइट दी और उसके पीछे सारा जो नाटो का फोर्स है वो आज भी लगा हुआ है। उसमें अमेरिका भी है, यूरोप के देश है, और एक तरह से फिर से दुनिया एक 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई है, जिसमें रशिया के साथ में चाइना है और बाकी कुछ देश उनके जो सहयोगी मित्र है वो है। भारत की स्थिति है कि भारत रशिया पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है अपने आर्म्स के लिए। अब कल जाकर स्थिति ये बनने वाली है कि रशिया जो है वो वीक हो जाएगा और चाइना पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट रहेगा सपोर्ट के लिए। तो हमारी चाइना के साथ में हमारी जो रिलेशनशिप है, चाइना हमको डोमिनेट करना चाहता है। हम अगर रशिया से आर्म्स खरीदते हैं और कल जाकर चाइना ने रशिया पर कुछ प्रेशर डाला भारत के खिलाफ, तो रशिया जो है वो चाइना को प्रीफर करेगा भारत से ज्यादा। और ऐसी स्थिति में फिर हम किसकी ओर देखेंगे? हमको देखना पड़ेगा अमेरिका की ओर, हमको देखना पड़ेगा यूरोप की ओर। इस तरह की जो अनसर्टेनिटीज इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की जो है, उसको ध्यान में रखते हुए हमें अपना जो रिस्पॉन्स है सारी दुनिया के फोर्सेस के साथ में कैलिब्रेट करते रहना पड़ता है, कैलिब्रेट करना पड़ता है बार बार। आज जो स्थिति है वो कल नहीं रहेगी, कल हमारा दूसरा रिस्पॉन्स होना चाहिए। तो ये एक जो अंतर्राष्ट्रीय जियोपॉलिटिक्स का अनस्टेबल नेचर है, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अब चाइना के साथ में ऐसा है कि हमारा ट्रेड जो है, ट्रेड डिफिसिट इतना ज्यादा है, हमारा डिपेंडेंस इतना ज्यादा है चाइना के ऊपर कि हम चाइना को विषय नहीं कर सकते, चाइना को हम धुतकार नहीं सकते। और चाइना के साथ में हमारा जो सामरिक, जो भी स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है, वो भी इतना नाजुक है कि चाइना हमारे एरिया में आकर बस गया है, 2 साल से चल रहा है लेकिन वो हट नहीं रहा। लेकिन हम कुछ कर नहीं पा रहे। हमारे बहुत ही ज्यादा जो स्ट्रांग प्राइम मिनिस्टर है वो भी कुछ कह नहीं पा रहे, बल्कि उनको ऐसा कहना पड़ रहा है कि भाई चाइना तो हमारे देश में आया ही नहीं, हमारे यहाँ कोई नहीं आया, न कोई आएगा, इस तरह की बात कर रहे हैं।
तो हमारे देश का जो इंटरेस्ट है, हमारे देश के इंटरेस्ट को किसको रखना चाहिए? हु हैज़ टू कीप दैट इंटरेस्ट? हमारे प्राइम मिनिस्टर को। लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर खुद क्या कह रहे हैं कि चाइना हमारे देश में नहीं आया। अब जहाँ तक हमारे साथ किसी कॉन्स्पिरेसी का सवाल है, हमारी इमेज जो है वो हम खुद जितनी खराब कर रहे हैं, वो बाकी कोई नहीं खराब कर रहा है। मतलब 2014 में जब मोदी जी आए, तो उससे पहले मोदी जी की अंतर्राष्ट्रीय इमेज क्या थी? अंतर्राष्ट्रीय इमेज मोदी जी की जो थी, वो गुजरात के रायट्स से जुड़ी हुई थी, जिसके चलते उनको वीज़ा भी कई देशों ने नकारा था। अब 2014 के आने के बाद उनको एक गोल्डन अपॉर्च्युनिटी थी कि वो ऐसा कुछ काम कर दिखाते इस देश में, जिससे उनकी जो पुरानी छवि है, वो गलत साबित होती। लेकिन 2014 के बाद मोदी जी ने क्या किया? मोदी जी, शाह और उनके जो सहकारी है, जो बीजेपी का तंत्र है, उसने हमारे देश में क्या किया है? कम्युनलिज्म को इतना बढ़ावा दिया है, कम्युनलिज्म को इतना जो बॉइलिंग ओवर जिसको कहते हैं बॉइलिंग ओवर इफेक्ट आज कम्युनलिज्म का हम देख रहे हैं, लिंचिंग देख रहे हैं। डिमोनेटाइजेशन किसने किया? आप ही ने किया। तो डिमोनेटाइजेशन क्या दुनिया में तारीफ होगी? डिमोनेटाइजेशन चलते हमारे देश की इकोनॉमी खराब हुई, तो उसकी तारीफ कौन करेगा? दुनिया के देश उसकी तारीफ करेंगे। भाई आपने तारीफ करने लायक काम क्या किया है जिसकी तारीफ दुनिया के लोग करें? दुनिया के जो इंडाइसिस है, वो इंडाइसिस आपको ऊपर ले जाए उस सीढ़ी पर, उसके लिए आपने क्या किया है? तो आप खुद अपनी करतूत से अगर अपना नाम और अपनी इज्जत गवा रहे हैं, तो दुनिया आपको अच्छा कहे, ये आप किस बिना पर कह रहे हैं? अगर कहीं से आपके ऊपर बैकलैश आता है, फिर भी आप देखिए कि अमेरिका का जो ऑफिशियल रिएक्शन है, हाँ, अब कल ही बीजेपी ने बहुत ही जोर-शोर से बढ़ा-चढ़ा कर ये कहा कि अमेरिका के प्रेसिडेंट, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर और फ्रेंच प्रेसिडेंट ने भारत की भूरी-भूरी प्रशंसा की, क्योंकि भारत ने उनसे 470 विमान खरीदे, जिसके चलते उनके देशों में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। और बीजेपी के लोग कहते हैं कि उसके चलते हमारे देश में भी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। वो तो तारीफ कर रहे हैं। जब तारीफ करते हैं तो आपको अच्छा लगता है। जब यूएस कांग्रेस की कमिटी आपके देश में ह्यूमन राइट्स के हनन पर कुछ कमेंट करती है तो आपको बुरा लगता है। तो ये ऐसा सिलेक्टिव अप्रोच तो नहीं हो सकता। आप अपना रिकॉर्ड ठीक रखें, आप ऐसा काम करें जिससे आपके ऊपर कोई उँगली उठाने की ज़रूरत ना करे। इस तरह का आपका अगर कंडक्ट हो, तो दुनिया में कोई आपके खिलाफ कुछ नहीं करेगा। अगर आपका इतना इंटरेस्टिंग मार्केट दुनिया के लिए है, तो यूएस के कांग्रेस की कमिटी आपके खिलाफ कुछ नहीं बोलनी चाहिए। उसको अगर सिर्फ़ आपके मार्केट में इंटरेस्ट है, अपने स्वार्थ में इंटरेस्ट है, तो उसकी कांग्रेशनल कमिटी जो है, वो आपके देश में ह्यूमन राइट्स वायलेशन का एक्यूज़ेशन क्यों करेगी? इसका मतलब वो दोनों चीज़ें बैलेंस करते हैं। मतलब आपके देश का मार्केट उनको चाहिए, इसका मतलब आपके देश में सभी कुछ अच्छा हो रहा है, वो ऐसा कहेंगे ऐसा नहीं है। तो आपको इस बात का ध्यान आपको खुद रखना है कि आप अपनी सरकार किस तरह से चला रहे हैं, आप अपने लोगों को किस तरह से ट्रीट कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप आए थे, उस समय दंगे किसने कराए? दंगे किस देश में? हमारे देश में क्यों हुए? भई पहली बार ऐसा हुआ कि दूसरे देश का जो प्रधानमंत्री या हेड ऑफ स्टेट, वो जब हमारे देश में आता है, तो हमारे देश में दंगे होते हैं। तो उससे इमेज आप अपना खुद खराब कर रहे हैं। और दंगे हो रहे हैं, उसमें आपके मिनिस्टर क्या कह रहे हैं? गोली मारो सालों को। तो आपकी इमेज तो आप खुद खराब कर रहे हैं और दूसरों को कैसे बोल सकते हैं आप? कुल मिलाकर बात ये है कि अपनी इज्जत अपने हाथ से रखना, ये अपनी ड्यूटी है, अपना पहला कर्तव्य है। दूसरे अगर आपके बारे में कुछ कहते हैं, तो उसका कुछ कारण होगा और वो कारण क्या है, उसका एक अभ्यास हमने खुद करना चाहिए और उस दिशा से अपने आप को इम्प्रूव करने की फ्यूचर में कोशिश करनी चाहिए।